बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मौसम बरसात आ चुका है और ये बरसाती मौसम हमारे पौधों के लिए, फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम मौसम होता है। इस मौसम में नई नई ग्रोथ होती है, नए नए जो भी हमारे बीज होते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं हुए होते, नई नई ग्रोथ होती है, नई नई जर्मिनेशन होती है और हमारे जो भी गार्डन होते हैं उसको एक अलग ही लेवल की लुक मिल जाती है। लेकिन साथ में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल भी आते हैं इस ही मौसम में, लेकिन हमें साबित कदम रहना होता है और हम उससे मुकाबला कर लेते हैं और फिर हम शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं सर्दी के मौसम में। सो ऐसा क्यों होता है कि हमें इतने चैलेंजेस का सामना क्यों करना पड़ता है और ऐसा क्यों होता है कि नई ग्रोथ हो रही होती है? तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जो बरसाती मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, सुबह और शाम दो टाइम बारिश हो रही होती है, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मौसम गर्म भी होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो मौसम ठंडा हो जाता है, नहीं, मौसम गर्म भी होता है, हब्स भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में बारिश भी हो रही होती है। तो ये तीनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सॉइल के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये क्या करते हैं कि हमारा जो सॉइल होता है ना उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। वो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर भी एक ज़िंदगी है। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी होते हैं, हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसीलिए जो स्प्रिंग का मौसम होता है यानी बहार का मौसम होता है, उससे ज़्यादा आपके जो पौधे हैं ना वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि बारिश, ह्यूमिडिटी और गर्मी, ये तीनों ही एलिमेंट्स मिलके आपके इसके लिए बेहद मुफीद होते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने इस मौसम का फ़ायदा उठाना है और इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हमने कुछ ऐसे काम करने अपने गार्डन में जो आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले मौसम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो डिकम्पोज़िशन इस मौसम में बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से होती है अगर आप खाद बना रहे हैं तो मैं आज आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जो आपने बरसात के मौसम में बनानी है और ये आपके पौधों के लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत ही अच्छी खाद जो है वो साबित होगी। अब मैंने आपको बताया है कि क्योंकि इसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो इन तीनों एलिमेंट्स यानी कि बारिश और साथ में ह्यूमिडिटी और साथ में गर्मी, इन तीनों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए होते हैं। तो अभी आप अपनी मिट्टी में कुछ भी डालोगे तो वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपके पास जितने भी खाली गमले पड़े हैं या आपके पास कंटेनर्स हैं या फिर अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप ढेर में भी जो है वो किचन वेस्ट से आप उसको डिकम्पोज़ करके एक अच्छी सी खाद बना सकते हो। तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब डिकम्पोज़ करके खाद बनाऊंगी और अपने जो सर्दी आने वाला मौसम यानी कि जो सर्दी का मौसम है उसकी तैयारी करूँगी। मेरे पास ये 2 गमले खाली थे, मैंने इन खाली गमलों में मिट्टी भरी और पूरे दिन में जो भी किचन में कचरा इस्तेमाल हुआ यानी कि जो भी कचरा था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं ऊपर से जो हूँ इसको मिट्टी की लेयर से ढक दूँगी। एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी खाद बनाने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिलती है हमारे पौधों को, इस सब्ज़ी के जो छिलके वगैरह होते हैं इनसे नाइट्रोजन मिलती है। उसके बाद जो चीज़ इसको ज़रूरत होती है वो दूसरी चीज़ होती है इसमें कार्बन। कार्बन इसको मिलेगी पत्तों से। ये देखें ये पत्ते हैं, मैंने पत्तों को सुखा लिया था, मैंने प्रूनिंग की थी। आप भी कोई स्पेशल पत्ते लाने की ज़रूरत नहीं, जो प्रूनिंग करते हैं वही पत्ते ज़रूरी हैं। और तीसरा एलिमेंट है इसमें वाटर। वाटर इनको बारिश से खुद ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बरसात के मौसम में खाद बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगी आपकी। लगभग 20 से 22 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी। मैं आपसे इस खाद का रिज़ल्ट भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर आप दोबारा से कचरा डालेगा, दोबारा से मिट्टी डालेगा, दोबारा से पत्ते डालेगा और ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसीजर है वो होता जाएगा और आपके लिए एक बहुत ही पौधों के लिए एक मुफीद खाद बन के तैयार हो जाएगी। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है आपको डिटेल में समझाने के लिए कि इस मौसम का आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस मौसम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और ये मौसम हमारे पौधों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगी मैं।